गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो जो बीपीएससी का मेन एग्जाम होता है उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। और यह आपका जीएस पेपर 2 में आएगा, उसका एक टॉपिक है। तो आज क्या टॉपिक है हम लोग का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए। कोई ज़रूरी ना है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर हमें पढ़े रहेंगे तो हमें जो इस तरह से संबंधित कोई योजना या कोई किसान संबंधित या कोई सरकार की स्कीम संबंधित, या मान लेते हैं अगर यही आ जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कृषि में सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इन सब के बारे में अगर लिखना हो तो हमें इससे लाभ मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी और इस योजना को खरीफ 2016 में लागू किया गया। अब यहाँ पर आ गया खरीफ। तो खरीफ क्या होगा? तो देखिए, एक साल में 3 तरह के फसल होते हैं जो इनके नाम होते हैं, एक खरीफ, रबी और जायद। तो रबी मतलब क्या? समानता याद कीजिए, जो जाड़े के दिन में बोया जाए रबी और गर्मी में काटा जाए। जैसे रबी में गेहूँ, जौ, तूरी आदि, वहीं रबी क्रॉप है सर। खरीफ यानी गर्मी के दिन में बोया जाएगा और कम तापमान यानी जाड़े में काटा जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आता है चावल। और आगे बढ़ते हैं, एक जायद। जायद मतलब जैसे कि मूंग, ककड़ी, जो गर्मी में ही होता है और गर्मी में ही काट लिया जाता है। तो क्लियर है? जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। इस योजना के तहत खरीफ, रबी और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इसमें खरीफ की फसल के लिए कुल बीमित राशि का, यानी खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% तक का बीमा प्रभार, यानी जो प्रीमियम है वो देना होगा। अगर मान लेते हैं कि आपका फसल अगर खरीफ 2% मैटर आ गया, यानी जो खरीफ का मेरा फसल है, अगर चावल है वह 100 रुपये का होगा मान लेते हैं, तो हमको 2 रुपये इसका बीमा का प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर ख़राब होगा फसल तो हमें कितना मिलेगा? तो 100 रुपया हमें सरकार दे देगी। इसी तरह रबी में अगर फसल के प्राइस का मूल्य 100 रुपया है, हमें 1.5 रुपया मेरा प्रीमियम हुआ। और वहीं बागवानी फसल और वाणिज्यिक तो इसका ज़्यादा प्राइस है, इसलिए इसमें 5% इसका प्रीमियम होता है। किसानों के प्रीमियम राशि का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है। बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बुआई नहीं कर पाता है तो भी उसे अब दावा राशि मिल सकेगी। अब तो यहाँ तक आ गया है कि अगर फसल कट गया और कटकर तैयार है या कटने वाला है, और अगर तब भी खराब हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब होता है, फिर भी या किसी खास के व्यक्ति का भी अब फसल खराब हो रहा है, तो अब ऐसे विकल्प सरकार कर रही है कि उनको भी लाभ पहुँचाया जाए। इसी योजना में स्थानीय हानि, अब ओला यानी पत्थर पड़ जाए, जल भराव, भूस्खलन जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। इस योजना में स्थानीय हानि की स्थिति में केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। योजना में फसल की कटाई के पश्चात नुकसान को भी शामिल किया गया है। अब फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी, यानी जितने का वो दावा करेंगे उनको मिल जाएगी। योजना में टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल कर फसल कटाई नुकसान का आकलन शीघ्र व सही तरीके से किया जाता है ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन से अपलोड कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रस्तुत हो रही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बड़े स्तर पर बीमा कवरेज के बावजूद एक्चुअल प्रीमियम, यानी बीमा का जो प्रीमियम है की राशि बढ़ती गई है, जबकि इसे कम होना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीमा कंपनियां अधिकतम फायदा लेने के चक्कर में प्रीमियम राशि बढ़ा रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के क्षेत्र जहाँ के किसानों की फसलें बाढ़ के कारण खराब हो जाती हैं,
वहाँ उनके नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग से न करके आँखों से किया गया। अब बताइए, अब ऐसे कैसे होगा? ड्रोन और स्मार्टफोन की सुविधा अधिकारियों को उपलब्ध ही नहीं कराई गई, तब वो कैसे करेंगे? ड्रोन हो गया, कई राज्य बीमा कंपनियों को अग्रिम में प्रीमियम राशि का भुगतान करने में विफल रही, तब क्या होगा? डिफॉल्ट हो गया। किसानों को मुआवजा मिलने में भी देरी हो जाती है, 2-2 साल 3-3 साल पेंडिंग में रहता है। इस योजना में जंगली जानवरों जैसे हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर आदि द्वारा नष्ट की जाने वाली फसलों के जोखिम और नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। यह कुछ राज्यों के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। जैसे बिहार में नीलगाय, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी, बंदर और बहुत सारी जगह जंगली सुअर आदि बर्मीज के कैटेगरी में आते हैं और यह बहुत अधिक मात्रा में फसलों को नुकसान कर देते हैं। वर्तमान में ज़्यादातर राज्यों में इस योजना के तहत बीमा कवर के लिए बोली लगाई जाती है और बोली एक सीजन यानी 6 माह या 2 सीजन 1 वर्ष के लिए ही होती है। जो बीमाकर्ता कंपनी एक सीजन के लिए बीमा कवर की बोली जीतती है उसे अगले सीजन में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे होता यह है कि जिस साल मानसून बेहतर होता है उस वर्ष बीमाकर्ता खूब लाभ कमाते हैं, लेकिन जिस वर्ष मानसून के कमज़ोर होने की संभावना होगी उस वर्ष तो वो बीमा कवर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, भाग जाएंगे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है तथा कृषि पर निर्भर है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन किसानों के जीवन में खुशहाली तो ला सकती है, लेकिन कैसा हो? जब इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, सरकार जिम्मा ले। अब सरकार हर चीज़ आउटसोर्सिंग और बिड लगाकर, बोली लगाकर, निविदा पर संविदा पर करवाती है, ऐसा तो होने से रहा, जिससे अभी का जो हाल है, अभी तो सब कुछ क्या कौन करे? तो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर रही है। तथा सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को अब समय आ गया है कि सरकार को अब और अधिक मजबूत होना चाहिए। सरकार के पास सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। सरकार की मशीनरी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। तभी कोई भी योजना हो, कोई जरूरी नहीं कि यह फसल बीमा योजना हो, कोई भी योजना ग्रास रूट पर लागू हो सकती है। और उसमें लागू करने का प्रथम तरीका है कि ग्रास रूट के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसलिए क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आम आदमी का सुझाव इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार को योजना के समक्ष आ रही चुनौतियों से शीघ्र निपटना होगा, तब वहीं कोई योजना सफल होगी। न तो योजना से केवल बच्चे लोग उसको याद करते रह जाएंगे और आगे कुछ ज़्यादा खास इससे होने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।